व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कल शुरू कर दिया था। मैंने आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड के सभी फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे। आज हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और पक्का बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चंस करना सीख लो, फिर तुम नेशनल इनकम में महारथी हो ही जाओगे। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखने हैं कि फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। इनकम में मैंने बताया प्राइम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, सीओई। एक्सपेंडिचर में जीजीएनपी। जीजीएनपी याद रखना। तुम्हें कोई बोले एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन करो, बोला जी नो प्रॉब्लम, अभी करते हैं। जीजीएनपी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स उसमें। और वैल्यू एडिड के तो अलग ही दिख जाते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले यहाँ देखो, रेंट दिख रहा है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्राइम वाले कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। अरे हलवा क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ये कुछ है भी इसमें। एनडीपी एट एफसी तो हमें आता ही है निकालना। एनडीपी एट एफसी इज प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। प्लीज एग्जाम में फुल फॉर्म्स यूज करना, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यूज करता हूं और टाइम बचता है मेरा। प्रॉफिट 500, रेंट एंड रॉयल्टी 400, 200, 600, इंटरेस्ट 500, मिक्स्ड इनकम 1000 और सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000। बस सीधा सीधा जोड़ दो, 1000, 2000, 3000, 3600 करोड़ आंसर। अगर करोड़ में होगा, देखो लिखा हुआ है ना इन करोड़, ये लिखा हुआ है देखो इन करोड़, ऐसे 3600 करोड़ आपका आंसर। तो ऐसे बस कंपोनेंट ढूंढने हैं आपको। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, सीओई। वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्या है सर? कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये है देखो सवाल, आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम बोलते किसको हैं? नेशनल इनकम बेटा जी हम बोलते हैं एनएनपी एफसी को। ये ढूंढना है हमें, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अब हम सबसे पहले कंपोनेंट्स देखेंगे कि किस मेथड के कंपोनेंट्स हैं। सीओई इनकम का है, वेजेस इन काइंड इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये तो एक्सपेंडिचर का हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हुई ना बात, ये दे दिया हमें मेन बात। ऑपरेटिंग सरप्लस देख के मजा आ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आर प्लस आई प्लस पी, पता है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आ जाती हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। तो बस मुझे मिक्स्ड इनकम और सीओई और चाहिए। कल मैंने बताया था ना कि इनकम मेथड से हम लोग एनडीपी एट एफसी पे पहुंचते हैं और वो होता है PRIME, ये होता है ना। और PRI तो गिवन है, ये रहा 5000। क्या मिक्स्ड इनकम है? ये रहा मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हो गया, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स मिल गए। इसी से करते हैं। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी इज PRIME। PRI हमें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना? 5000, 5000 का ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। मिक्स्ड इनकम ये रही, मिक्स्ड इनकम 16100, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओई 13300। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, वो बोलते हैं सर सीओई का ये भी तो पार्ट है वेजेस इन काइंड, बट ये तब यूज करना है अगर आपको डायरेक्टली सीओई गिवन ना हो। अगर आपको सीओई डायरेक्टली गिवन है, फिर उसके कंपोनेंट्स का कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 5000 का, मुझे डिविडेंड भी है, मुझे रिटेन्ड अर्निंग भी है। अरे भाई डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो अगर सीओई डायरेक्टली दिया है तो बस डायरेक्टली यूज कर लो। एनडीपी एट एफसी निकाल लो पहले तो। 13300, 16100, 13300, 16100, 5000, 34400 आ गया। ये आ गया एनडीपी एट एफसी। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, NNP एट FC, NNP एट FC और NDP एट FC पे हम स्टैंड कर रहे हैं। नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना आता है आपको, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस NFIA, PP सेम है, FC सेम है, बस सब सेम है, बस NFIA चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रही, 300 इसमें और जोड़ दो, प्लस 300, 34,700 करोड़, क्योंकि इन करोड़ हैं फिगर्स। आंसर हो गया हमारा काम, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ, एक बार आप इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ढूंढ लो, फिर तो आप कहीं भी जा सकते हो, जिस एग्रीगेट पे आपको बोले आपने सीखे हुए हैं, है ना? इस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। अगला क्या है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। फिर से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोल रहा है। नेशनल इनकम बोलते किसको है सर? नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? NNP एट FC, ये ढूंढना है NNP एट FC। मेरे पास कौन से मेथड का डेटा है? COE दिख रहा है, रेंट दिख रहा है, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सब इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं, है ना? तो यहाँ पे लिखूंगा NDP एट FC, क्योंकि इनकम मेथड से आपको पता है NDP एट FC ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? NDP एट FC PRIME, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट है क्या? है, ये रहा प्रॉफिट 300। रेंट और रॉयल्टी में से कुछ या दोनों? रेंट 200, रॉयल्टी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, इंटरेस्ट 100, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, डेप्रीसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम है, नेट एक्सपोर्ट्स है, वेजेस, सैलरी है, कॉम्पनसेशन है। मिक्स्ड इनकम नहीं है, क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं है तो 0। COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, मिक्स्ड इनकम नहीं है तो इसको 0 मान लेंगे, ठीक है? तो 800, 900, 1100, 12, 13, 14, 1400 ये आ गया। 1400 तो NDP एट FC आ गया, NDP एट FC आ गया आपका 1400। आपको चाहिए NNP एट FC, NNP एट FC, आप हो NDP एट FC पे, सब सेम है, बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो NFIA जोड़ दो, 1400 प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, ये माइनस का 20 है जी, तो अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1400 माइनस 20, 1380 करोड़ आंसर। 1380 करोड़ आपका आंसर आ जाता है बेटा। स्क्रीनशॉट लेके चलना हर सवाल के, ऑल्दो मेरे साथ साथ सॉल्व करके चलोगे तो बहुत ही अच्छा है। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट GDP एट MP। आपको बोल रहा है GDP एट MP कैलकुलेट करके दिखाओ। सर GDP एट MP तो पहले देखना पड़ेगा कंपोनेंट्स कौन से मेथड के हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है? GDP एट MP। इसे निकालने के लिए GGNP, 4 कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने आपको सिखाया था। अगर फिक्स्ड हो, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अगर फिक्स्ड हो तो इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 300। चेंज इन स्टॉक जोड़ो 400, तो ये आपका दूसरा कंपोनेंट बन गया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, 600 माइनस 500। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, 600 माइनस 500 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200। इसका मतलब 200 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 1200, ये आपका GDP एट MP आ जाएगा। 13 और 7 2200,
2200 करोड़ इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, सोल्व करना है सॉल्व करो। मेक श्योर करना कि आप प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? कैलकुलेट GNP एट FC। हमें GNP एट FC निकालना है इस बार। चलो जी, GNP एट FC भी देखेंगे। कंपोनेंट्स कौन से मेथड के हैं? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ज़्यादा दिख रहे हैं, तो चलो एक्सपेंडिचर से हमें पता है सबसे पहले GDP एट MP। आई थिंक रेड ज़्यादा विजिबल होगा। GDP एट MP इज GGNP। जी नो प्रॉब्लम, जी नो प्रॉब्लम। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अरे बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो चीज़ें देखनी है आपको। सबसे पहले तो ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर फिक्स्ड है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 100 और ओपनिंग स्टॉक ये रहा 60। तो सबसे पहले तो चेंज इन स्टॉक निकालो, 100 माइनस 60, 40 चेंज इन स्टॉक आ गया। तो पहले तो ये जुड़ेगा इसमें। जब ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना भाई। फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक जोड़ते थे तो वो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता था। बट एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है कि हमें चाहिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाएं? नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो यू नीड टू ऐड डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप ऐड करेंगे। डेप कहाँ है? डेप तो दिख नहीं रहा सर कहीं पे भी, ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप बोलते हैं। 50 ये भी जुड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इस नेट में डेप जोड़ दिया तो ये बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इस 350 में अगर 50 जोड़ दूं तो ये बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी फिक्स्ड है ये। फिक्स्ड से टोटल पे जाने के लिए चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है ना फॉर्मूला कि अगर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमें ग्रॉस पे नहीं गिवन है, हमें ये नेट पे गिवन है। हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने सबसे पहले इसको नेट से ग्रॉस बनाया। कैसे बनाया? इसके अंदर डेप्रीसिएशन जोड़ के। 350 में मैंने 500 का डेप्रीसिएशन जोड़ दिया तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। अब इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ूंगा तो GDCF बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो। तो मेरे पास जो कंपोनेंट का वैल्यू आया वो आ गया 350 प्लस 40 प्लस 500। 500 नहीं है, डेप्रिसिएशन 50 ही तो है। सबसे पहले नेट में डेप जोड़ दिया हमने, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, यस। तो 350 प्लस 50 प्लस 40, 440 आ जाएगा ये। 350 प्लस 50 डेप्रिसिएशन प्लस 40 चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकला? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स आ गए आपके -10। इट मीन्स और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 1500। तो GDP MP की वैल्यू कितनी आ रही है? 200 प्लस 350 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 1500 माइनस 10, 2130 GDP एट MP आ गया। हमें क्या निकालना था? GNP एट FC। वी हैव टू फाइंड आउट GNP एट FC। GNP एट FC। अभी हम कहाँ पे हैं? GDP एट MP। ये आ गया 2130। GG सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा?
NFIA, PP सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस NIT। लो जी, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA तो दिया ही नहीं हुआ, ये हम यूज़ कर चुके हैं, ये हम यूज़ कर चुके हैं, ये हम यूज़ कर चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ NIT बचा है। NFIA तो नहीं है तो बस ज़ीरो, NIT माइनस कर दो 40, माइनस 40, ये ज़ीरो है। 2130 माइनस 40 तो 2090 करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा 2090 करोड़। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। कैलकुलेट GDP एट FC, GDP एट FC, ओके। GDP एट FC ये चाहिए हमें। सारे मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट है, तो GDP एट MP इज GGNP। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए सबसे पहले, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। तो नेट को ग्रॉस पे कैसे करते हो, प्लस डेप, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, इसमें प्लस 50 कर दो तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 200। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स -30, -30। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। तो आपके पास GDP एट MP का वैल्यू कितना आया है, GDP एट MP आ गया 450 प्लस 200 प्लस 800 -30, 1420। 1420 इज GDP एट MP। आपको चाहिए GDP एट FC। अब GDP तो सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो हमें करना पड़ेगा माइनस NIT। NIT है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहा 120, माइनस कर दो 120, 1300 करोड़ विल बी योर आंसर। 1300 करोड़, जल्दी से लिख लो, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो नेशनल इनकम के। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, अभी अगली क्लास में मैं आपको वैल्यू एडिड मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की बस थियरी बचेगी और ये चैप्टर भी हमारा क्लोज। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर वो नॉमिनल इनकम, रियल इनकम वाला टॉपिक रह गया चैप्टर 3 में। बच्चे वो इसी चैप्टर में है, वो मैं इसी चैप्टर में कवर करके चलूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आप उसमें इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में वैल्यू एडिट के क्वेश्चंस कराता हूँ और थ्योरी कराता हूँ। चैप्टर हमारा खत्म। Thank you so much everyone. I'm gonna see you all super soon. Till then, keep growing and keep glowing.